दोस्तों सोचिए, केवल आशंका के आधार पर किसी इंसान के साथ कितना अत्याचार हो सकता है या उसे कितनी बुरी तरीके से पीटा जा सकता है। ये सारी चीजें हो रही हैं बांग्लादेश में। जी हाँ, बांग्लादेश वही जहां से हमें अभी सुनने में आ रहा था कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम हिंदुस्तान की एम्बेसी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। इतना आसान है क्या हिंदुस्तान के टुकड़े कर देना? यानी मैं बात कर रही हूँ उसी बांग्लादेश की जिसकी मदद हिंदुस्तान ने अक्सर की। यानी कि बांग्लादेश तो वही काम कर रहा है कि जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर रहा है। यहाँ बांग्लादेश में एक हमें हाल फिलहाल में न्यूज देखने को मिल रही है कि केवल और केवल शंका के आधार पर कि यहाँ पर इंडिया ने हमारे बांग्लादेश में रॉ एजेंट छोड़े हुए हैं, इसके आधार पर किसी एक ऑटो वाले को बुरी तरीके से मारा गया है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाना चाहूंगी, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑटो वाले को बुरी तरीके से पीटा गया है। यानी कि सिर्फ ये आशंका थी कि वो जो है इंडिया का रॉ एजेंट है। यही नहीं, आगे भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर है ना, एक दो दिन पहले दीपू चंद्र को बुरी तरह मारा गया, घसीटा गया, उस पर अत्याचार किए गए और उसको जिंदा जला दिया गया। आप सोच सकते हैं किसी इंसान को जिंदा जला दिया गया। यानी आप सोच करके ऐसे कि गूज़बम्स आ रहे हैं कि किसी इंसान को, किसी शख्स को जिंदा जला दिया गया। सिर्फ इसका आरोप ये लगाया गया कि यहाँ पर है इन्होंने, यानी कि दीपू चंद्र ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ सोशल मीडिया में लिख दिया था या इन्होंने कुछ कह दिया था। यही नहीं, अभी नहीं, बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में चल रही हैं। जब से शेख हसीना जी हिंदुस्तान आई हैं तभी से ये सारे मुद्दे वहां पर चल रहे हैं। कभी हिंदुओं को पीटा जा रहा है, कभी उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कभी औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जा रहा है। ये सारी चीजें वहां पे तो अभी हाल फिलहाल में आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब हमारी हिंदुस्तान की सरकार को यहाँ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अब वहां पर हिंदुस्तान यानी हिंदू वहां पर सेफ बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पर अब ये समय आ गया है कि यहाँ पर हमारी सरकार एक्शन ले और वहां पर लोगों के लिए कुछ न कुछ वहां पे कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहां पर घर लोगों के जलाए दे रहे हैं, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, किसी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको मैं आगे फोटोज दिखाना चाहूंगी कि अभी वहां जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सेव बांग्लादेश हिंदूज। अब ये जो है सब बांग्लादेश की सारी चीजें, सारी बांग्लादेश ने हदें, सारी लिमिट्स अपनी क्रॉस कर दिया। अब यहाँ सरकार को एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई कि भारत सरकार हमारा यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन ले। अभी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि हादी की हाल फिलहाल में हत्या हुई। अब यहाँ पर भी इन्होंने बांग्लादेशियों ने कह दिया, हादी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हादी वही शख्स है जिसने कहा था कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे। यानी आप सोच सकते हो, ये 26-27 साल के युवा जो कि अभी विश्वविद्यालय इन सब से पास आउट हुए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे। यानी कि मतलब बेतुकी की बातें, बिना सर पैर वाली बातें। यानी थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धि होती तो इस तरीके की बातें ही नहीं होती। ये जो अभी अंडे से सही तरीके से निकले भी नहीं, वो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। यानी कि भाई कुछ भी बेबुनियादी की बातें ही चल रही। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है भारत के टुकड़े कर देंगे, इनकी वो जो कुछ आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया है, इन सबको अपने कब्जे में लेने। मतलब हलवा है क्या कि ऐसे ही जाकर के मतलब कैसे ही ले लोगे कुछ भी, मतलब बेबुनियादी। अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ और जितनी बांग्लादेश की आबादी है उससे कहीं गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा हमारे केवल और केवल एक राज्य की आबादी है। यानी पॉपुलेशन की मैं बात करूँ ना, सिर्फ यूपी या फिर बिहार के लोगों को भी, वहां के युवा को भी इतनी छूट दे दी जाए ना, तो ये बांग्लादेश का नामो निशान तो वहां भी नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और यही नहीं, यही एनसीपी के जो नेता है मोहम्मद आप देख सकते हो, मोतलेब सिकंदर, अब इसकी भी मृत्यु हुई है। अब इसके पीछे भी कहा गया कि भाई किसी का हाथ नहीं है, इंडिया वालों का हाथ है। इन्होंने कहा कि इन सब के पीछे, यानी कि हादी की मृत्यु के पीछे और मोहम्मद मोतलेब की मृत्यु के पीछे इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये जो है इंडिया वालों ने करवाया है। आप ये देख सकते हैं फुटेज, यानी कि सारी फोटोज आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसके सर पे गोली मारी गई है। ठीक है, ओके। अब यहीं पर क्या हुआ था, सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा है बांग्लादेश में ये सब, अब ये डेली की चीजें हो गई है बांग्लादेश में। वहां एक नेता के, यानी कि
बांग्लादेश की नेता के घर में आग लगा दी गई। यहाँ इनकी 7 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। यानी कि एक 7 साल की मासूम सी बच्ची को सोचो आप, जिंदा जला दिया गया। और ये सब कहीं नहीं हो रहा और कहीं नहीं हो रहा, ये सब कुछ बांग्लादेश में ही हो रहा है। कि भाई समझिए, आप सोच सकते हैं कि 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जा रहा है। वहां औरतों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें कब से हो रही हैं? ये सारी चीजें तब से हो रही हैं जब से शेख हसीना जी भारत आई हैं। यानी कि जब से सारा मामला ही तभी से शुरू हुआ है। और आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ये सब कुछ कि वहां पर है ना, पूरा अभी बांग्लादेश जल रहा है। वहां पर मोहम्मद यूनुस भी अभी हाल फिलहाल में, मैं आपको बताना चाहूंगी, यही है शरीफ ओस्मान आदि, यही है वो शख्स जिन्होंने कहा कि भाई हम भारत के टुकड़े कर देंगे। यानी इतना आसान है जैसे कि गाजर मूली है और उसके टुकड़े कर दिए। भाई वो भारत है, भारत है, पहले तुम अंडे से बाहर आ जाओ, उसके बाद तुम भारत के टुकड़े करना। ठीक है, तुम भारत का बाल बाका नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं ना बाल बाका करना, वो तक आप नहीं कर सकते। और आप बात करते हैं किसकी, कि भारत के टुकड़े कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना जी ने एक बयान दिया है। इन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे और किसी का नहीं, अभी जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूसुफ, उनका हाथ है। इन्होंने ये आरोप लगाया कि इन सब पीछे, यानी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उन सभी के पीछे उनके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ का हाथ है। यानी ये वही प्रधानमंत्री है जो कि बस ऐसे ही इलेक्ट कर दिए गए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ इनको नोबेल प्राइज दिया गया था तो इनको क्या कर दिया भैया कि प्रधानमंत्री बना दिया कि भाई और कोई तो इंसान है नहीं इस लायक, आपको बना दिया जाता है। यानी वही वाली बात हो गई, समझो कि अंधों में काना राजा वाली बात यहाँ पर हो गई है। समझ रहे हैं आप? आगे ये देख सकते हो कि ये वही है मोहम्मद हादी। ठीक है, इनकी जब भाई गोली लगी, अभी पहले तो ये मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखाना चाहूंगी, जिसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको ये मुझे इमेज दिखानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी। यहाँ पर मोहम्मद हादी जो है, इन्होंने ये फेसबुक पे पिक्चर्स जो है अपलोड की थी, वहाँ शेयर की थी, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि जो ये बांग्लादेश के इधर वाला हिस्सा है ना, आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा, यानी कि मैं बात कर रही हूँ बिहार की, मैं बात कर रही हूँ झारखंड की, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट का, या फिर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल के, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं सबका। भाई इन्होंने कहा कि भाई इसको जो है हम क्या करेंगे, बांग्लादेश में बना लेंगे, जिसको हम बनाएंगे ग्रेटर बांग्लादेश। यानी कि भाई हलवा है, यानी समझ लो इतना आसान है, प्रसाद है हमारा कि हम तुमको ऐसे ही बांट देंगे और तुम आओगे कहोगे हमको चाहिए और हम तुमको दे देंगे, इतना आसान है। ठीक है, ये फोटो इसने यहाँ पे शेयर की। यहाँ ये वाली तस्वीर देख सकते हो आप, यहाँ पर यहाँ ये तस्वीर देखिए कि जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, लद्दाख वाला हिस्सा और यहाँ हमारा राजस्थान पंजाब वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा इन्होंने भाई क्या कर दिया, पाकिस्तान का बना दिया कि भाई ये जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ऐसे लंगर चल रहा है जो कि हम आप थोड़ा सा ले जाएंगे और थोड़ा सा आप अपने भाई यानी कि पाकिस्तान को दे दोगे। यानी ये भूल रहे हैं कि वही पाकिस्तान है जिनसे सहायता की जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने हिंदुस्तान से सहायता ली थी। अब ये पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई, ये तुम्हारे यहाँ कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और तुम पागलों की तरह बस चले जा रहे हो, कि यानी कि वो आपको गाइड कर रहा है, आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, वही वाली हाल हो गई भाई। समझ पा रहे हैं आप कि मतलब इन्होंने कहा कि भाई ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान का हो जाएगा। इतना आसान है, समझो जैसे कि इतना आसान है जितना ये कह दिया। ठीक है, आगे मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी बांग्लादेश में जो हाल है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं तब से जब से शेख हसीना जी क्या है भाई भारत आई हुई हैं। अब यहाँ पर सवाल है थोड़ा सा हमारी सरकार के लिए भी कि आखिर सरकार यहाँ पर कब कुछ हस्तक्षेप, अब ये वो समय आ गया है कि अब सरकार को हस्तक्षेप यहाँ करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत लोग यानी कि जनता, बहुत यहाँ पे मासूमों की जाने जा रही है। किस तरीके से जला दिया जा रहा है, वहां पर लोगों को जलाया जा रहा है, उनके घर बार जलाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां तक जला दी जा रही हैं। आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि उस समय वहां पर क्या हालात होगा, इस समय पे आप सोच सकते। अब ये भाई नए आ गए, अब जी हाँ ये वही हैं मोहम्मद उनके हसनत अब्दुल्ला जी हैं ये। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सेम चीज़ें, इन्होंने चिकन नेक की बात कर दी कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे, यानी कि इन्होंने कहा उनको काट देंगे। अब चिकन नेक है क्या, मैं समझाती हूँ। ये वही हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, सारे युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों में आक्रोश भर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान को तो भाई टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम उनका चिकन नेक काट देंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि आखिर चिकन
चिकन नेक है क्या? आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से बांग्लादेश आपका शुरू होता है और ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं इन्होंने कहा इसको तोड़ के, यानी कि यहाँ पे समझिए बॉर्डर समझ सकते हो आप कि यहाँ से जो है यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कोई बॉर्डर है नहीं, तो इन्होंने कहा भैया इस पूरे हिस्से को हम क्या करेंगे, अपना बना लेंगे। समझ रहे हो इन लोगों का, समझ रहे हो कि ये सोच कितना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि भाई हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक चिकन नेक है, तुम्हारे पास 2 है, हम तोड़ने पे आ गए ना, तो सोचो तुम्हारे पास बचेगा क्या? सोच सकते हो कि अगर हम इतना तोड़ने पे आ गए, आप देख सकते हो कि अगर हम इतना, आपके पास 2 चिकन नेक है, ठीक है, अगर हम ये जो 80 किलोमीटर पे है ये 20 किलोमीटर है, अगर हम तोड़ने पे आ गए तो आपके पास बचेगा ही क्या? तो यानी कि सोच, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। अब ये भाई जब ये सारी चीजें हुई तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा और जो है ये प्रोटेस्ट बाहर आता है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, जितने बांग्लादेशी ये सारे ये जो थे ना, ये सब ने क्या किया, और ज्यादा प्रोटेस्ट को और आग दी, और ज्यादा बढ़ी हुई चीजें। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहां की जो एम्बेसीज है वहां पर घुसने की कोशिश की और वहां पर कहा कि भाई हम जो हिंदुस्तानी हैं, यानी कि हिंदुस्तान की जो एम्बेसी इसको उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या माहौल रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से लोग मतलब कि उसमें एम्बेसी में घुसने की, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है एम्बेसीज है, ठीक है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, घुसने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो है बाकी अदर जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर उनका भी भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए वो आया है कि भाई यहाँ पर क्या है कि पुलिस तैनात होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हो कि किस तरीके से पुलिस तैनात है यहाँ पर, है ना, और ये सारी चीज़ें शांत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पूरा दबाव है दूसरी कंट्रीज का भी, आप ये पूरी फुटेज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारी फुटेज। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी मैं बात कर रही हूँ कि यार ये सारा मुद्दा, ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये तब से चल रही हैं जब से शेख हसीना जी हिंदुस्तान आई हैं, ठीक है। अब यानी कि मेरा यहाँ पर सरकार से ये भी निवेदन है कि अब यहाँ सरकार को हस्तक्षेप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि मैं बात करूँ वहां पर हिंदुओं को मारा जाए, वहां मतलब ऐसे लोगों की जाने जा रही हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वहां पर मासूमों की जाने जा रही हैं। तो यहाँ अब सरकार को हस्तक्षेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और मेरा एक यहाँ पर सजेशन भी है कि हम शेख हसीना जी की सिक्योरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी तो इन्हें कहीं और भी दी जा सकती है ना। अगर हम इन्हें किसी अन्य देश में भी डिपार्ट कर देते, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर भी, तो ये वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेफ है। आपको क्या लगता है, एक बार अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि शेख हसीना जी की सिक्योरिटी को हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या बांग्लादेश में जो मासूमों की जाने जा रही है उसका क्या, उसका जवाब कौन देगा, उसका जवाब कौन सी सरकार देगी? तो ये आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।